औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, ए मेरे हाथ के अंदर तुसी एक वर्का देख रहे हो। यकीनन तुसी इस तो वाकफ हो। ये साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह ही वर्का फिर रहा है कि जिस तरह मौत का फरिश्ता फिर रहा है। पाकिस्तान की गरीब आवाम का इस वर्के ने जीना हराम कर दिता है। एक बड़ी अफसोसनाक खबर कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी। सिर्फ इस वजह तो एक भाई कह रहा सी कि तू ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की, एक कह रहा सी तू ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की। इस तरह जवान 5 भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी इस बिल की वजह तो। और एक बजुर्ग बिल देख के उन्होंने हार्ट अटैक हो गया और वो फौत हो गए। कल असी देख रहे सी कि एक बेवा खतून अपनी बच्ची दे कन दियाँ बालियाँ लैके कतार के अंदर लगी है और बिल तारन वास्ते वो जा रही है। और एक आदमी जिन्हें अपनिया 3 बच्चियां नू पहले ज़िबा किया, फिर अपनी बीवी नू ज़िबा किया, फिर आप खुद फाया लैके वो मर गया सिर्फ इस बिल की वजह तो। साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हज़ारों वाक़यात इस बिजली की बिल की वजह तो आ रहे हैं कि जिहड़ा गरीब आवाम के ऊपर इन्हां लोगों ने यह जुल्म है कि जो बिजली इस्तेमाल की है उसका बिल तो चलो असी देना ही है। तकरीबन 13 किस्म के इस बिल के ऊपर टैक्स ने। पहले जो मीटर लगवाया जाता है उदों मीटर की फीस तारी जाती है। इस तो बाद भी इस बिल के ऊपर मीटर का किराया है जिहड़ा असी हर महीने अदा कर रहे हैं। फिर जनरल सेल टैक्स है, पता नहीं किस तरह का तकरीबन 13 किस्म का टैक्स है। अगर किसी गरीब का 2000 रुपए का बिल है तो उसके ऊपर 1500 1400-1500 रुपया टैक्स है। तो तुसी देखो कि इस वर्के ने इस बिल की वजह तो साडे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिहड़े गरीब आवाम ने, जिहड़े गरीब लोग ने, वो खुदकुशियाँ करन ते मजबूर हो गए ने। और तुसी देखो कि जदों हदीस मुबारक के अंदर आंदा है जो हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा बने ना, मेरे आका दे वसाल मुबारक तो बाद आप जो खलीफा बने तो आप सुबह इस तरह अपने मामूल के मुताबिक मंडी जा रहे ने अपने कारोबार की गरज के नाल। तो कुछ सहाबाए कराम जमा हुए, जाके हज़रत उमर बिन खताब ने पैगाम दिता कि तुहाडे खलीफा जड़े ने वो टोकरी पकड़ के वो बाजार के अंदर जा रहे ने, मंडी के अंदर जा रहे ने। तो हज़रत अबू बकर सदीक नू हज़रत उमर बिन खताब ने रोकया और पूछा कि तुसी किधर जा रहे हो। तो आपने फरमाया कि मैं अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के वास्ते मैं जा रहा। तो हज़रत उमर बिन खताब ने अर्ज़ की कि तुसी अमीर अल मोमिनीन हो, तुसी लोगों के खलीफे हो। अगर तुसी रोज़ी रोटी कमान के वास्ते चले गए तो फिर ये लोगों के जिहड़े मसाइल ने ये हल कौन करेगा। तो आपने फरमाया कि मैं अपने बच्चों की रोज़ी भी कमानी है। तो फिर तमाम सहाबाए कराम के दरमियान ये फैसला तय पाया कि जिहड़ा खजाना है खजाने के विचों हज़रत अबू बकर सदीक की तनख्वाह मुकर्रर की जाए। तो फिर पूछा गया कि तुहाडी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो आप तो कुर्बान जावा, आपने फरमाया कि मेरी तनख्वाह उन्नी होनी चाहिए कि जिन्नी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर एक मजदूर दी एक दिन की यौमिया उजरत है, मेरी उन्नी तनख्वाह होनी चाहिए। यौमिया उजरत के हिसाब के नाल मेरे महीने की तनख्वाह होनी चाहिए। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ की कि अमीर अल मोमिनीन अगर इन्नी तनख्वाह के अंदर तुहाडा गुजारा ना होया, तो आपने फरमाया अगर मेरा इन्नी तनख्वाह के अंदर गुजारा ना होया तो फिर गरीब की जिहड़ी उजरत है वो ज़्यादा की जाए। मैं कुर्बान जावा उन्हां सहाबाए कराम तो। और एक दफ़ा हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे मुबारक के अंदर माले गनीमत के अंदर खुशबू आई और खुशबू तकसीम करनी सी तमाम सहाबाए कराम के दरमियान। तो आपने पहले वो खुशबू अपनी बीवी नू दिती कि यह खुशबू छोटे छोटे बोतलों के अंदर शीशियां के अंदर पा के ये तकसीम करनी है सहाबाए कराम के अंदर। फिर आपने फरमाया नहीं तुसी नहीं तकसीम करनी, मैं किसी होर औरत की डिप्टी लगावांगा। तो आपकी बीवी ने पूछा कि चलो ठीक है तुसी डिप्टी लगा लिया जे, लेकिन मैं क्यों नहीं तकसीम कर सकती।
तो आपने फरमाया कि अपना हिस्सा सानू मिल जाना है, लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਨਾਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ हुकूमत ਜਦੋਂ ख़त्म ਹੋਈ है ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੰਦਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। और एक सहाफ़ी सवाल कर रहा सी कि ए मियाँ साहब मुल्की हालात बहुत ख़राब ने, बिल ज़्यादा आने की वजह तो तुसी इस उपर की करोगे? तो वो कह रहे सन कि मैं इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हाँ, मैं पाकिस्तान के हालात के उपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुनासब नहीं दा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ। और वो लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ कि ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ने उन्हां दियां अयाशियां ख़त्म नहीं हो रही। मैं अज एक रिपोर्ट पढ़ रहा सी कि 90,000 जी गड्डी है वो साडे मुल्क के अंदर चल रही है, सरकारी गड्डी। और फिर उन्होंने पेट्रोल मुफ्त मिलता है, फिर उन्होंने बिजली के यूनिट मुफ्त मिलते हैं, फिर उन्होंने दा जिहड़ा ड्राइवर है वो मुफ्त है, उसकी तनख्वाह कौमी खजाने दे विचों जा रही है। एक गरीब मुल्क जिहड़े गरीब मिहनत मजदूरी करके जिहड़ा 500 या 700 या 800 दिहाड़ी कमान वाला अपनी जेब दे विचों वो बिल अदा कर रहा है, अपनी जेब दे विचों पेट्रोल दे रहा है। और लेकिन ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ने जिन्हां दी ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? मैं कल देख रहा सी कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह बैनर हाथ के अंदर पकड़े ने और उस दे उपर लिखा होया सी कि ए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या साडे वालदैन साडे स्कूल दियां फीसां देन या बिल अदा करन। एक बच्चे ने लिखा सी कि साडे वालदैन घर दे वास्ते राशन खरीदन या बिल अदा करन। किसी बच्चे ने किस तरह लिखा सी, किसी ने किस तरह लिखा सी। लेकिन ये बेहिरस साडे हुक्मरान इन्हां दे ज़मीर जिहड़े ने वो सिर्फ अपने बच्चों के वास्ते अपने वास्ते सब कुछ है, इस गरीब आवाम के वास्ते इन्हां दा कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला साडे पाकिस्तानी आवाम के उपर अल्लाह तबारक व तआला साडे उपर रहम फरमाए।